डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। घर रहें, महफूज रहें, मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। टुडे इज 12th में एंड द डे इज ट्यूसडे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 5 की ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग्स डन किए थे। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम इसके इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे, देन इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके बाद इसके वर्ड्स सेंटेंसेस करेंगे। Now open your book पेज नंबर 34। सबसे पहले आपके पास इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग्स हैं। फर्स्ट वर्ड है आपके पास रिसेस। रिसेस मीन होता है तफरी, अ पीरियड ऑफ टाइम इन स्कूल व्हेन स्टूडेंट्स हैव ब्रेक टाइम। स्कूल में एक ऐसा वक्त या एक ऐसी मुद्दत बच्चों के लिए जो कि उनको वक्फा होता है, यानी कि ब्रेक होती है। रश, रश मीन बाहर जाना या जल्दी करना। टू मूव और डू समथिंग क्विकली, यानी कि हरकत करना और जल्दी में कुछ करने की कोशिश करना। एंगर, एंगर मीन गुस्सा। द फीलिंग व्हेन समथिंग अनफेयर और बैड हैपन्स, ऐसे एहसास जब आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है या कुछ गलत होने वाला है। कॉलर, कॉलर मीन कॉलर ही होता है द पार्ट अराउंड द नेक ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथिंग, यानी कि आपकी गर्दन का ऐसा हिस्सा जो कपड़े से ढका हुआ होता है या उसके इर्द गिर्द कपड़ा होता है। नैरो, नैरो मीन तंग। स्मॉल गैप बिटवीन टू साइड्स, दो साइड्स यानी कि दो अतराफ के दरमियान एक छोटी सी जगह। मेडिकल मैन, तिब्बी आदमी। अ डॉक्टर ऑफ मेडिसन, अद्वियात का डॉक्टर। बैंडेज मीन मरहम पट्टी। अ पीस ऑफ क्लॉथ टू कवर द इंजरी, कपड़े का हिस्सा जिससे आप जख्म को ढांपे। इसी से नीचे आपकी है क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको नोट्स पे गिवन है। नोट्स का पेज नंबर है 6। पेज नंबर 6 पे ये आपको गिवन है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वाज हैपनिंग इन द क्लासरूम, कमरे जमात में क्या हो रहा था। स्टूडेंट्स वर चिर्पिंग लाइक बर्ड्स इन द क्लासरूम, शागिर्द परिंदों की तरह कमरे जमात में चहक रहे थे। व्हाट हैपेंड टू अहमद, अहमद के साथ क्या हुआ। अहमद फेल ऑन द ग्राउंड, अहमद मैदान में गिर गया। वाई डिड सरफराज एंड अहमद फाइट ईच अदर, सरफराज और अहमद एक दूसरे से क्यों लड़ पड़े। सरफराज पुश्ड अहमद, सरफराज ने अहमद को धक्का दिया। एंड ही गॉट हिज हेड इंजर्ड, और उसका सर जख्मी हो गया। दैट्स वाई दे स्टार्टेड फाइट टू ईच अदर, इसी वजह से वो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो गए। हु काम बोथ सरफराज एंड अहमद डाउन, किसने सरफराज और अहमद को पुरसकून किया। हसन काम डाउन बोथ सरफराज एंड अहमद, हसन ने सरफराज और अहमद को पुरसकून किया। व्हाट डिड देयर क्लास इंचार्ज से टू देम, उनकी क्लास इंचार्ज ने उनसे क्या कहा। द क्लास इंचार्ज एडवाइज्ड, क्लास इंचार्ज ने नसीहत की। दैट दे शुड बी फ्रेंड्स, कि वो दोस्त हैं, नॉट द एनिमीज, ना के दुश्मन। इसी से आगे हम लोग इसके वर्ड सेंटेंस करेंगे। वर्ड सेंटेंस भी इसी पेज के नीचे आपका लर्न द वर्ड्स फॉर डिक्टेशन एंड मेक सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। ये आपके पास 5 वर्ड्स गिवन है। ये 5 वर्ड्स भी आपको नोट्स पे गिवन है। नोट्स के पेज नंबर 7 पे ये आपको गिवन है। सबसे पहला वर्ड है आपके पास काम। काम मीन पुरसकून। स्टूडेंट्स ट्राई टू मेक देम काम, शागिर्दों ने उन्हें पुरसकून करने की कोशिश की। फाइट, फाइट मीन लड़ना। वी शुड नॉट फाइट विथ ईच अदर, हम लोगों को एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए। अननोटिस्ड, नज़रअंदाज। द टीचर अननोटिस्ड देयर फाइट, उस्ताजा ने या उस्तानी ने उनकी लड़ाई को नज़रअंदाज किया। सेपरेटेड, अलहदा। हसन सेपरेटेड देम फ्रॉम ईच अदर, हसन ने उन दोनों को एक दूसरे से अलहदा किया। पुश, धकेलना। ही पुश्ड मी, उसने मुझे धक्का दिया या धकेला। इसी के साथ आपका इंग्लिश का आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आपने इसको 2 से 3 मिनट में घर में रिवाइज करना है। एंड अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to move our next lecture of math, unit number 2, page number 81 and 82. Multiplication word problem. Here are some clue words that help us to solve the question of multiplication word problem. The first word is
times multiplied by product of increased by decreased by factor of total each double triple। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें जो कि है राइट द आंसर इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन देखें, देयर आर 7 मैजिक हैंड्स, देयर आर 4 रैबिट्स इन ईच हैंड, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स। अब सबसे पहले आप टोटल मैजिक हैंड्स लिखेंगे, फिर आपने हर हैंड में जितने रैबिट्स हैं 4 है तो आपने 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 28 आंसर आ जाता है जो कि टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स हैं। द वर्ड ईच शो दैट क्वेश्चन विल बी मल्टीप्लाइड। Now look at question number 2. There are 12 female kangaroos in a zoo. Each mother has twins in her pouch. How many toys are there in all? अब देखें कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक जू में 12 फीमेल कैंगरूस हैं और हर मदर के पाउच में ट्विंस भी 2 हैं। तो टोटल उनकी जॉइस में कितने होंगे, इसके लिए आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो इस तरीके से जो आपके पास आंसर आया है 12 को 2 से मल्टीप्लाई करने से वो आपके पास 24 आया है। नाउ लुक एट पेज नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम विद कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ करेंगे। देयर आर 144 ऑरेंज इन 1 क्रेट। एक क्रेट में कितने ऑरेंज है? 144। हाउ मेनी ऑरेंज आर देयर इन 25 क्रेट्स। हमने ये बताना है कि 25 क्रेट्स में कितने ऑरेंज होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे वो है ऑरेंज इन 1 क्रेट। हमने 1 क्रेट के ऑरेंज बताने हैं। ये जो आपके पास लिखे हुए हैं वो है 144 और जो हमें सॉल्व करके बताना है वो है कि ऑरेंज इन 25 क्रेट्स। इस मीन कि ये हमें फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हम नंबर्स को यहाँ लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 20 आ रहा है। 20 में से देखिए कि जो 0 है वो 1 से, जो 2 है वो आपके पास 10 है, इसलिए हम यहाँ 0 लिखेंगे और 2 आप 10 के ऊपर कैरी ले लेंगे। 5 4s आपके पास 20 आ जाता है। जब आप इसमें कैरी 2 ऐड करते हैं तो आपके पास 22 आ जाता है, इसके लिए आप 2 यहाँ लिखेंगे। अब 2 इधर 100 के कॉलम में 1 के ऊपर कैरी ले लेंगे। अब देखिए 5 1s are 5 में आप 2 ऐड करते हैं तो आपके पास 7 आ जाता है। अब देखिए जो 10s के कॉलम में आपके पास नीचे 2 है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आपने एक स्टेप मुकम्मल कर दिया है जो कि 1s का है, इसलिए आपने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है। अब देखिए 2 4s आपके पास 8 आ जाता है। अगेन 2 4s 8, 2 1s 2। अब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे। 0 का हम 0 लिख देंगे, 8 में हम 2 ऐड करते हैं, हमारे पास 10 आ जाता है। हम 0 लिखेंगे, 1 कैरी ले लेंगे। 7 में 1 ऐड करते हैं, हमारे पास 8 आ जाता है। और 8 जब दोनों हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास नंबर 16 आ जाता है। हम 6 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी ले लेंगे। 2 में जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाता है। इस तरीके से जो हमारे पास आंसर आया है इन नंबर्स को ऐड करने से वो 3600 है। इसी तरीके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वो आपके हैं वो पेज नंबर 81 और 82 पे हैं। आपने तमाम क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे सॉल्व करने हैं और रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस भी करनी है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू मूव आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 39। आज हम पेज नंबर 39 की रीडिंग करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज बॉल। बॉल मीन गरम, हैच अंडे सीना, यूजली आमतौर पर, बॉल्ड बॉल्ड मीन गंजा, फेदर्स पर, क्लिफ्स चट्टान चोटी, ग्राउंड मैदान, नेस्ट घोंसला, लीव छोड़ देना, इनफ कॉपी।
आइए अब हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। बर्ड्स मीन परिंदे। आफ्टर बिल्डिंग अ नेस्ट, घोंसला बनाने के बाद, अ बर्ड लेस एग्स इन देम, एक परिंदा उनमें अंडे देता है। मोस्ट बर्ड लेस 2 और 3 एग्स, बहुत सारे परिंदे 2 या 3 अंडे देते हैं। लुक एट दिस लाइफ साइकिल ऑफ हैन। हैन गिव्स एग, हैन जो है वो अंडे देती है। जब वो अंडे देती है तो उसके बाद वो इन अंडों को हैच करती है। जब अंडे हैचनिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं तो उनमें से चिक बाहर आता है। चिक बड़ा होकर हैन बन जाती है। इस तरीके से ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहता है। एग्स हैव टू बी केप्ट वार्म, अंडों को गर्म किया जाता है। सो वन ऑफ द बर्ड्स सिट ऑन देम, परिंदों में से एक परिंदा उन पर बैठता है। सून द बेबी बर्ड्स हैच, अंडे सीने के बाद जल्द ही उनमें से बेबी बर्ड्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। दे आर यूजली ब्लाइंड एंड बार्ड, ये अमूमन जो है आमतौर पर अंधे होते हैं और गंजे होते हैं, यानी कि उनको अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता और उनकी बॉडी पर बाल नहीं होते। दे हैव टू बी फेड बाय द अडल्ट बर्ड्स, और उन्हें बालिग परिंदे बनने के लिए खुराक दी जाती है। व्हेन द बेबी बर्ड्स हैव ग्रोन फीदर्स, जब बेबी बर्ड्स जो होता है छोटा परिंदा उसके पर निकलते हैं। एंड आर स्ट्रॉन्ग इनफ, वो इतने मजबूत होते हैं कि टू फ्लाई के वो उड़ सकें। दे लीव द नेस्ट, इस तरीके से वो घोंसला छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन बॉक्स की तरफ। डू यू नो कि आप इस लेसन में क्या पढ़ा? बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ प्लेसेस, तमाम किस्म की जगहों पे। यूजली द नेस्ट्स आर हाई अप इन ट्रीज, आमतौर पर जो घोंसले होते हैं बहुत ऊंचे दरख्तों पर होते हैं। बट दे कैन बी बिल्ट इन वॉल्स, लेकिन वो इन्हें दीवारों पर भी तामीर करते हैं, यानी कि घोंसले बनाते हैं। ऑन क्लिफ्स, और चट्टानों पर भी। एंड इवन ऑन द ग्राउंड, जहाँ तक कि वो ज़मीन और मैदानों में भी अपने एग्स देते हैं और घोंसले बनाते हैं। कॉन्सेप्ट चेक, अब हम देखेंगे कि हमें लेसन कितना समझ आया है। टिक ऑल द ट्रू स्टेटमेंट, आपने जो सही स्टेटमेंट है उन पे टिक करना है। बेबी बर्ड्स हैच फ्रॉम एग्स, टिक। हैव टू बी फेड, टिक। हैव नो feathers, टिक। कैन फ्लाई, टिक। आर ब्लाइंड, टिक आप लोगों ने लगाना है। स्टे इन द नेस्ट, टिक। Now look at page number 40. Choose the correct answer. What does a life cycle show? लाइफ साइकिल जो है किस चीज़ को शो करता है? हाउ एन एनिमल लिव्स, द फूड एन एनिमल ईट्स, ऑल द स्टेजेस ऑफ एनिमल्स लाइफ, द वे ऑन एनिमल मूव्स, ऑल द स्टेजेस ऑफ एनिमल्स लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द साइकिल ऑफ फ्रॉग? अब आप बताएंगे कि इनमें से कौन सी स्टेज है जो फ्रॉग की नहीं है? फ्रॉग, एग्स, प्यूपा, टेडपोल विद बैक लेग्स, प्यूपा। An adult butterfly emerges from a chrysalis egg, caterpillar, chrysalis. Where do birds build nests? परिंदे अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं? Walls, cliffs, trees, all of them. वो इन सब चीज़ों पे अपने घोंसले बनाते हैं। इसलिए हम all of them पे टिक करेंगे। Which type of animal has the stages eggs, fry, adult in its life cycle? Fish, insect, bird, mammal, fish. Question number 2 है fill in the gap using the word given below. ये जितने वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं, feathers, fry, eggs, sea, frogs, butterflies, nest, eggs, water, ये वर्ड्स आप लोगों ने fill in the blanks में यूज करने हैं और fill in the blanks को fill करना है। Birds dash in a dash, bird lay eggs in a nest, frog lay dash in dash, frog lay eggs in water, caterpillar turn into dash, butterflies tadpoles develop into dash, frogs, fish eggs first develop into dash, fry before turning into the fish. Baby birds cannot dash or fly, see or fly. They have no dash feathers.
मेक दिस सेंटेंसेस विद टिक और क्रॉस। जो सही सेंटेंसेस है उनके आगे आपने टिक करना है और जो गलत है उनके आगे आपने क्रॉस लगाना है। अ फ्रॉग एग्स आर कॉल्ड स्पॉन। जो फ्रॉग्स के अंडे होते हैं उनको स्पॉन कहते हैं, ये टिक है। बर्ड्स हैच आउट ऑफ एग्स। जब एग्स को हैच किया जाता है तो उनमें से बर्ड्स बाहर आते हैं, टिक। बेबी बर्ड्स कैन सी। बेबी बर्ड्स देख सकते हैं। वेल अच्छी तरह। व्हेन दे आर बोर्न जब वो पैदा होते हैं, क्रॉस। यंग फ्रॉग्स आर कॉल्ड फ्राई। जो यंग फ्रॉग्स होते हैं उन्हें फ्राई कहते हैं, क्रॉस। कैटरपिलर्स हैच आउट ऑफ एग्स। कैटरपिलर्स अंडे से तब बाहर आते हैं जब अंडों को हैच किया जाता है, टिक। सर्कल द स्टेज विच डज नॉट बिलोंग टू ईच लाइफ साइकिल। आपने उस स्टेज को सर्कल करना है जो इस लाइफ साइकिल से बिलोंग नहीं करती। बर्ड, टेडपोल, एग, चिकन, टेडपोल। नंबर 2 है इंसेक्ट, एग, कैटरपिलर, पपी, प्यूपा, क्रेसेलस, पपी। फ्रॉग, फ्राई, एग, टेडपोल, फ्रॉग, फ्राई। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है सोशल स्टडी। सोशल स्टडी की हमने वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन कर ली थी। आज हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में पहले आपने पेज नंबर ओपन करना है, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 पे आपको क्वेश्चन आंसर्स गिवन है। क्वेश्चन आंसर्स ये आपको नोट्स पे भी गिवन है। नोट्स का पेज नंबर 15 है, जिसपे आपको ये क्वेश्चन आंसर गिवन है। ये आपने नीट कॉपी पे करने हैं, नीट राइटिंग में। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द सर्विसेज नेम्ड इन द लेसन डू यू यूज। कौन सी खिदमत है इस सबक में जो बताई गई हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिसिटी, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड। हाउ इज गवर्नमेंट चूजन। हुकूमत कैसे मुंतखब होती है। वी वोट एंड चूज पीपल हु विल मेक द रूल्स फॉर अस। हम वोट करते हैं और उन लोगों को मुंतखब करते हैं जो कि हमारे लिए कवानीन बनाते हैं। व्हाट डज द गवर्नमेंट डू। हुकूमत क्या करती है। द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ मच टैक्स वी हैव टू पे एंड व्हाट सर्विसेज टू प्रोवाइड। गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि हमने कितना टैक्स अदा करना है और हमें कौन सी खिदमत मुहैया की जाएंगी। व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है। हाउ इज इट यूज, और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ईच मेंबर ऑफ कम्युनिटी, कॉलोनी के हर अरकान को हैज़ टू पे आ स्टैंडर्ड अमाउंट, उसको अपने मयार के मुताबिक अमाउंट यानी कि रकम टू गवर्नमेंट उससे अदा करनी पड़ती है हुकूमत को। फॉर द सर्विसेज ऑफ नेशन, कौम की खिदमत के लिए। आर कॉल्ड टैक्स, उसे टैक्स कहते हैं। गवर्नमेंट यूज टैक्स टू फैसिलिटेट द पब्लिक। गवर्नमेंट ये टैक्स जो है इस्तेमाल करती है हमें फैसिलिटेट करने के लिए। इसी के साथ आगे अपना पेज नंबर 27 ओपन करें। पेज नंबर 27 में आपके पास जो ए क्वेश्चन है उसमें आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। आपको हर चीज़ के लिए अदा नहीं करना पड़ता। राइट फ्री और नॉट फ्री अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि उन चीज़ों के लिए फ्री लिखें जो कि आप फ्री में, यानी कि उसके लिए जिन चीज़ों के लिए आपको अदा नहीं करना पड़ता, और उन चीज़ों के लिए नॉट फ्री लिखें जिनके लिए आपको अदा करना पड़ता है। पहला है वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट, free. Studying in a school, not free. Buying something from a shop, not free. Breathing fresh air, free. Using a bus or a taxi, not free. Using water to wash clothes, free. Seeing the doctor in a hospital, not free. Drying clothes in the sun, free. इससे नीचे आपके पास बी पार्ट है इसका। ये आपके वर्ड्स आपको गिवन है एक ग्रेड में। ये वर्ड्स आपने पहले इस ग्रेड में फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ये सेंटेंसेस भी आपको पेज नंबर 15 पे गिवन है नोट्स में। फर्स्ट वर्ड है आपके पास कम्युनिटी। कम्युनिटी, कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। कम्युनिटी एक ग्रुप है लोगों का। टैक्स, टैक्स क्या है। एवरी पर्सन पेज टैक्स, हर शख्स को टैक्स अदा करना पड़ता है। सर्विसेज और पब्लिक और प्राइवेट, ये 3 वर्ड्स हैं जिनका एक सेंटेंस भी बन सकता है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मजीद सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। सर्विसेज, पब्लिक और प्राइवेट। सर्विसेज कैन बी प्राइवेट और पब्लिक। खिदमत निजी और अवामी होती हैं। लास्ट वर्ड है आपके पास नेबर्स। नेबर्स मीन पड़ोसी। अली लिव्स इन माई नेबर्स, अली मेरे पड़ोस में रहता है। इसी के साथ
आपकी आज की डायरी खत्म होती है। आपने इस चैप्टर को 2 से 3 मिनट पर रिवाइज करना है। एंड अल्लाह हाफिज़।